Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's practice English. Okay? So, without further ado, let's begin the topic now. The first topic is going to be too long ago. Too long ago, which means कब का. In Hindi, sometimes we say कब का हुआ चला गया, कब का मैंने खा लिया. इस जगह पे हम too long ago को यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं तो कब का खाना खा लिया. I had food too long ago. वो तो बहुत पहले निकल गई. She left too long ago. उस मूवी तो मैं कब का देख लिया था. I had seen that movie too long ago. वो तो कब का तुम्हें जाने के लिए बोल दिया. He asked you to go too long ago. Guys, nowadays I have been busy. That's why I'm unable to create videos on a daily basis. So I'm sorry for that, but I'll try my level best because it's very hard for me nowadays to create a new video. I'm not able to create properly. So just try to understand, and I'll create a new one as well, and I'll publish soon. And of course, so stay connected and watch this video till the end as well. Okay, so let's move on. Okay. द नेक्स्ट वन इज इफ़ यू हैव पावर. इफ़ यू हैव पावर मतलब होता है दम है तो. ओके अगर आप कहते हैं दम है तो बोल कर दिखा. शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर. दम है तो मार कर दिखा. शो बाय बीरिंग इफ़ यू हैव पावर. दम है तो छू कर दिखा. शो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर. दम है तो जा कर दिखा. शो बाय गोइंग इफ़ यू हैव पावर. दम है तो गाली देकर दिखा. शो बाय अब्यूजिंग इफ़ यू हैव पावर. मार्क माई वर्ड. मार्क माई वर्ड लिख कर ले लो. लिख कर ले लो, वो तुमसे मिलने नहीं आएगी. मार्क माई वर्ड शी विल नॉट कम टू मीट यू. लिख कर ले लो, वह कभी नहीं बदलेगा. मार्क माई वर्ड ही विल नेवर चेंज. अगला टॉपिक है हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म. रिजल्ट पार्ट को दिखाने के लिए वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि कंडीशनल थर्ड. कंडीशनल थर्ड में क्या होता है कि कोई भी काम अगर हम पास्ट में किए होते तो ये बन गए होते. मतलब कि प्रेजेंट में खड़े होकर के हम कहते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ाई किए होते तो आज इंजीनियर बन गए होते. मतलब कि पास्ट में अगर हम पढ़ाई अच्छे से किए होते तो आज हम कुछ और होते, लेकिन अभी है नहीं. ठीक है, यानी हमें पछतावा वाली बात को बताने के लिए कंडीशनल थर्ड को यूज़ करते हैं. राइट, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे अगर मुझे पहले पता होता कि तुम सब भी नहीं आने वाले हो तो मैं भी नहीं गया होता. If I had known earlier that you all were not about to come, I wouldn't have visited. अगर मुझे पहले पता होता कि कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं उसे नहीं बुलाता. If I had known earlier that something was about to happen, I wouldn't have called him. अगर मुझे पहले ही मालूम होता तुम्हारे इस मीटिंग के बारे में तो मैं कभी नहीं आता. If I had known earlier about your meeting, I would never ever have come. अगला टॉपिक है बी ग्रेटफुल दैट. शुक्र मनाओ. शुक्र मनाओ वो जा रहे हैं. बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग. शुक्र मनाओ हमें कुछ नहीं हुआ. बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू अस. शुक्र मनाओ मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं. बी ग्रेटफुल दैट आई डोंट से एनीथिंग टू यू. शुक्र मनाओ उसने तुम्हें मारा नहीं. बी ग्रेटफुल दैट ही डिडंट बीट यू. शुक्र मनाओ हम टाइम पर पहुंच गए. इसे आपको कमेंट करना है. इन नो टाइम. देखते ही देखते. देखते ही देखते 10 बज गए. इट्स 10 o'clock इन नो टाइम. देखते ही देखते वह गायब हो गया. ही डिसअपियर्ड इन नो टाइम. देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया. एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम. देखते ही देखते खाना खत्म हो गया. द फूड वॉज फिनिश्ड इन नो टाइम. What goes to क्या जाता है. इंग्लिश सीखने में क्या जाता है. What goes to learn English. इसको करने में क्या जाता है. What goes to do this. मुझे लगता है कि इसे करने में आपका कुछ नहीं जाता. I suppose that you lose nothing to do this. एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाएगा. Nothing goes to try once या फिर nothing will go to try once. इसमें तेरा क्या घाटा. What will you lose in it. Fault कसूर. इसमें तेरा ही तो कसूर है. You have a fault in this at all. इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है. I don't have any fault in it. कैसे कह सकते हैं कि मेरा कसूर था. How could you say that I had my fault.
उसका भी कोई कसूर नहीं था उस मामले में. He didn't have any fault in that matter either. In how much time? कितने देर में? तुम कितने देर में घर पहुंचोगे? In how much time will you reach home? तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे? In how much time will you get free? मैं तुम्हें कितने देर में फ़ोन करूं? In how much time do I call you? आप कितने देर में खाना बना दोगे? In how much time will you cook food? तुम कितने देर में यहाँ आ सकते हो? In how much time can you come here? Who says? कौन कहता है? कौन कहता है तुम मोटी हो? Who says you are fat? कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो? Who says you are not beautiful? कौन कहता है हम गरीब हैं? Who says we are poor? कौन कहता है तुम कभी सफल नहीं हो सकते? Who says you can never succeed? कौन कहता है कि भगवान नहीं है? Who says that God doesn't exist? If God wills, ऊपर वाला ने चाहा. ऊपर वाला ने चाहा तो मैं डॉक्टर जरूर बनूंगा. If God wills, I will definitely become a doctor. ऊपर वाला ने चाहा तो तुम्हें अब स्कूल जाने दिया जाएगा. If God wills, you would be sent to school now. ऊपर वाला ने चाहा तो हम यही जगह फिर मिलेंगे. If God wills, we would meet again at this place. ऊपर वाला ने चाहा तो हम जरूर शादी कर लेंगे. If God wills, we would get married. दिल छोटा मत करो यार. Don't lose hope bro. Don't be downhearted भी कह सकते हैं. तुम अक्सर दिल छोटा कर लेते हो. You often get downhearted. ये पता चल रहा है क्या? Is it noticeable? ये तुम्हें दिख रहा है क्या? Is it visible to you? वह खाने में बहुत नखरे करता है. He is a picky eater. तुम खाने में नखरे करने लगी हो. इसे आपको कमेंट करना है. There must be some. मतलब कोई तो तरीका होगा. कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का. There must be some way to learn English. कोई तो तरीका होगा सर से बचने का. There must be some way to escape from sir. कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का. There must be some way to save him. कोई तो तरीका होगा उसे हराने का. There must be some way to defeat him. कोई तो तरीका होगा उसे मूर्ख बनाने का. इसे आपको कमेंट करना है. It's enough. It's enough मतलब बहुत हो गया. अगर आप कहते हो बहुत हो गया अब चुप हो जाओ. It's enough now keep quiet. बहुत हो गया अब रोना बंद करो. It's enough now stop crying. It's enough now I will not convince her. बहुत हो गया अब ज़्यादा भाव मत खाओ. It's enough now don't act so pricey. बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा. It's enough now I will not leave him. अगला टॉपिक है नॉट रिलायबल मतलब भरोसा नहीं. कई बार हम इस तरह से कहते हैं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं. यू आर नॉट रिलायबल. उसका कोई भरोसा नहीं. ही इज़ नॉट रिलायबल. उस जगह पे नॉट रिलायबल को आप यूज़ कर सकते हैं. ओके गुड. उस आदमी का कोई भरोसा नहीं. दैट मैन इज़ नॉट रिलायबल. इस माल का कोई भरोसा नहीं. दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट रिलायबल. तुम्हारे दोस्त का कोई भरोसा नहीं. इसे आपको कमेंट करना है. ऑलराइट ओके लेट्स मूव ऑन. ऑन लीव छुट्टी पर होना. आज मैं छुट्टी पर हूँ. आई एम ऑन लीव टुडे. कल वह छुट्टी पर था. ही वॉज ऑन लीव येस्टरडे. कल पापा छुट्टी पर रहेंगे. फादर विल बी ऑन लीव टुमारो. आज मैं छुट्टी पर रहने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू बी ऑन लीव टुडे. क्या आज तुम छुट्टी पर रहोगे? विल यू बी ऑन लीव टुडे. पर गए हो या फिर गई हो उस जगह पे हम वंस टाइप को यूज़ करते हैं. जैसे तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो तो कह सकते हैं यू आर क्वाइट योर फादर्स टाइप. वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई है. शी इज़ क्वाइट हर मदर्स टाइप. मैं बिल्कुल अपने दादा पर गया हूँ. आई एम क्वाइट माई ग्रैंडफादर्स टाइप. राम बिल्कुल अपने चाचा पर गया है. राम इज़ क्वाइट हिज अंकल्स टाइप.